माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के नागरिकों को जो उनके पुश्तैनी मकान थे, जिन पर वो बहुत लंबे समय से पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, किंतु उनके पास उस मकान के, उस आवास के कोई भी कागज नहीं थे। क्योंकि पैतृक आवास था तो पैतृक आवास का कोई कागज ऐसा उपलब्ध उनके पास नहीं था। उनके कागज न होने की वजह से उनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी दुश्वारी होती थी कि आपस में विवाद खड़े होते थे, उसका विधिक रूप से अनुपालन करना बड़ा कठिन होता था, कौन किसका मकान है। दूसरी बड़ी बात थी कि मकान होने के बावजूद, संपत्ति होने के बावजूद मकान मालिक अपने मकान पर जरूरत के समय, मुसीबत के समय ऋण नहीं ले पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिनव प्रयोग पूरे भारत में लागू करने का फैसला किया। 2020 के एक शासनादेश के माध्यम से इसको लागू किया गया और मुझे कहने में प्रसन्नता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से आभार भी प्रकट करता हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इस योजना को पूरे देश में लागू करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 74 जनपदों में और 29,000 ग्राम वासियों के मोबाइल पर सीधे उनके लिंक मैसेज आएगा, जिससे वो अपने घर की घरौनी को स्वामित्व योजना के तहत पा सकेंगे। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के गांव वालों को, उत्तर प्रदेश के गांव वासियों को एक ऐसा कानूनी हक देने का काम किया है। उनके अंदर एक गारंटी, एक भरोसा जागेगा कि हमारे मकान जिसमें हम पुश्तैनी ढंग से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, यह हमारा अपना मकान है और इसके स्वामित्व के कागज भी उनके पास हैं। वो स्वामित्व के कागज उनको मिलने से, स्वामित्व योजना के तहत उनको कागज मिलने से एक तो आपसी विवादों का निपटारा हो पाएगा, आपसी विवाद नहीं होंगे। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी पता चल पाएगा कि मकान कौन से हैं, किन मकानों में लोग रह रहे हैं और कौन सी जमीन ग्राम पंचायत की है जो सरकार के खाते में, जिससे नए मकान बनाए जाने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास या अन्य जो योजनाओं के तहत मकान बनने हैं और या ग्राम समाज के अंदर या अन्य कोई सरकारी योजना आ रही है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, उसको ग्राम समाज से हम पूरा कर पाएंगे और नए मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। दूसरा, जो जिस मकान का स्वामित्व के पेपर्स हमारे मकान के स्वामी को मिलने वाले हैं, उस प्रपत्र के माध्यम से मकान का मालिक, मकान का स्वामी अब बैंक से ऋण भी ले सकेगा, जिससे अपने जरूरत के समय, मुसीबत के समय उसको वो पूरा कर पाएगा और उसके हाथ में एक गारंटी होगी, एक संपत्ति के कागज होंगे। जो सपना उन्होंने बरसों से पहले देखा था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इससे पहले कितनी भी सरकारें आई गईं, लेकिन जो किसान थे, जो गरीब थे, जो गांव में रहते लोग थे, जो हमारे भाई बहन थे, उनके पास मकान के कागज नहीं थे, पारिवारिक विवाद होते थे, मोहल्ले। गरीबों की, पीड़ितों की, दलितों की आवाज को हमेशा से बुलंद करती रही है भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा आप जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, आप उनमें देखेंगे तो हमेशा गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुखता से रखने का काम किया है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखेंगे तो ज्यादातर हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को मकान मिला है। शायद ही कोई ऐसा बाकी रहा हो जिसको मकान न मिला हो। ऐसे ही जल जीवन मिशन में सबको पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत हमारे पिछड़ों, दलितों को ही मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर सबके जीवन को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, उसमें जो पोस्टर लगाए गए हैं, उस पोस्टर में जो भारत का नक्शा है, उसमें कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में दिखाया गया है। देखिए, बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी की इसी दो मुहित नीति के कारण देश के लोगों ने इन्हें हाशिए पर लगाने का काम किया है
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर भारत माता का मुकुट है, इसको दुनिया के सामने रखने का काम किया है। प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, कांग्रेस पार्टी को इससे जवाब मांगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के लोगों से। सर, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 साल से महाकुंभ का काम हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहता हूं, वो कुंभ के बारे में ना बोले तो अच्छा ही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के और देश के सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप, सनातन संस्कृति के अनुरूप, इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से कुंभ महाकुंभ का आयोजन हमारी सरकार में हो रहा है, पहले कभी नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।